उनकी सारी मानी है, ये ब्लैकमेल हुआ है तो उनको जाने जाफरी साहब बात नहीं सुनेंगे, वो अपना कंटिन्यू करते हैं, इसको भी ले लें। जी बोले जी। भाई ये जो है जिहाद है, ये कोई तहरीक नहीं है। जिहाद में बच्चा बूढ़ा हर टाइप का इंसान आता है मेरे भाई। आप पहले जिहाद के मायने तो पढ़ के आओ कि जिहाद है क्या। जिहाद उसको कहते हैं कि उसमें हर आदमी पे वाजिब है जिहाद, इसमें कोई एज नहीं देखी मेरे भाई। जहाद तो ये भी है, 3 शादी ना करो, सब्र करो। अगर एक कर ली तो बड़ी है, दूसरी कर ली तो बड़ी है, अब तीसरी कर लो, ये भी जहाद है। एक सेकंड जावेद, एक सेकंड। जी हेलो जी हेलो जी स्वीना बहन, ये सियासी शो है, सियासत पे बात होती है। ये जाफरी साहब मजहब पे क्यों ले जाते हैं हर रोज? इनको 2 हफ्ते हो गए इनको कहते हुए कि जाफरी साहब ये मजहबी शो नहीं है, ये सियासी शो है, सियासत पे बात करें। और बात जाफरी साहब 1 सेकंड को उसको वो मजहब की तरफ ले जाते हैं। प्लीज जाफरी साहब, हम लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, तो स्टे ऑन द सियासत, डोंट टेक द रिलीजन। ये कुछ रिलीजन का नहीं है शो। सही लोग और बदतमीजी की बात भी कर देते इसमें सियासत में, तो आप मजहब में ला के क्यों बेइज्जती करवाते अपने मजहब की और लोगों के मजहब की भी। अल्लाह हाफिज। मसाले नहीं देनी चाहिए। ये मजहब क्या आपको क्या तकलीफ? आप मरज़ई तो नहीं है, आपको क्या है? मैं मजहब की बातें मसाले देते हैं, सारे देते हैं। अरे 1 सेकंड के लिए खामोश रहे, 1 सेकंड के लिए। मैंने ना एक और पाकिस्तान से कॉलर है, मैं उसको ले लूं। जी बोले अजीज साहब। जी अजीज साहब आप बोले, 1 सेकंड। जी अजीज बोले, अजीज चौधरी साहब बोले, मेरे साथ ईयर पर हैं आप। जी बोले, उन्होंने होल्ड पे रखा हुआ है, आप उनको मेरी आवाज नहीं जा रही। जी बोले आप। 1 सेकंड। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। चलो अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी आप कैसे हैं? ठीक है बस ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? बड़े टाइम के बाद आपने कॉल की भाई। जी बस समीना। अच्छा जी, जाफरी भाई को और अपने लियाकत भाई को भी सलाम। अच्छा समीना जी, मैं 1-2 चीजें बात कहना चाहूंगा जल्दी में। क्यों ये रेलगाड़ी छूट रही है आपकी क्या? ट्रेन छूट रही है आपकी? अभी नहीं, बस वो अभी नींद के उसमें हूँ, तो मैंने कहा क्यों नींद के उसमें क्यों है? आज इतनी जल्दी सो रहे हैं आप तो 12-1 बजे तक जागते रहते थे। नहीं मैं अभी नमाज पढ़ूंगा, उसके बाद मैं नमाज पढ़ेंगे और मौलाना फजलुर रहमान के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उनको तौफीक दे, वो वापिस आए। उनका वो सियासत में बिल्कुल नाम और निशान मिट गया, उनका कोई नाम नहीं ले रहा। उन्होंने जो कर दिया ना, बहुत जबरदस्त काम किया। भाई उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने कोई काम ही नहीं किया, उन्होंने तो कोई काम ही नहीं किया। बेचारे परेशान हो गए, वो तो परेशान हो गए मौलाना फजलुर रहमान साहब। तो अच्छा काम ये किया उन्होंने कि उन्होंने साइडलाइन कर दिया नियाज़ को। ठीक है। अच्छा देखिए समीर जी, देखिए 2 चीजें। साइडलाइन कहाँ किया? हीरो बना दिया उन्होंने उसको, नियाजी को। हीरो कहाँ बना? अरे हीरो बन गया, एक लीडर बन गया। बच्चे के मुंह पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नाम आ गया, लोग अपनी जानें देने के लिए तैयार है इमरान खान की खातिर। आप ये देखें, आज सुने तो आज आप प्रोग्राम में यूथी बनी हुई है, यूथिया तो होता है, ये यूथी बनी हुई है। आप इतनी तारीफ कर रही हैं, इतनी तारीफ। मैं बिल्कुल तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ न्यूट्रल बात कर रही हूँ। मैं सुनना चाहती हूँ लोगों से, लोगों की बात सुनना चाहती हूँ। देखिए मैं हकीकत बयान कर रही हूँ, जो लोग चल रहा है पाकिस्तान में, जो मुल्क में चल रहा है, उसी को हाईलाइट कर रही हूँ बैठकर। बहुत इसी बात आपको मैंने यूथी का है। ठीक है। अच्छा देखिए समीर, गलत कहा है ना आपने, आपको जरा गौर करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि मुल्क के हालात कहाँ जा रहा है, मुल्क किस तरफ जा रहा है। 4 साल में नहीं आती तो खराब की किसने? 100% मैं तो आपके साथ एग्री कर रही हूँ ना कि मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काम नहीं किया था। अगर उनको टाइम पीरियड पूरा दिया जाता तो हो सकता है। देखिए आप पहले कान खोल के सुने, मैंने शुरू में ही कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ये नतीजा जिस पे पहुंचा है, ये जो हालात पहुंचे हैं, इमरान खान की अपनी गलतियों की वजह से पहुंचे, अपनी टीम की गलतियों की वजह से पहुंचे। देखिए अगर ये अपोजिशन पूरा टाइम दे देती उनको, जो जिन लोगों ने उनके साथ किया, जो ताकतों ने किया, अगर वो ताकतें इनका साथ दे देती और उनका टाइम पीरियड पूरा करने देती तो इमरान खान की हुकूमत शायद दोबारा नहीं आती। मगर अब जिस हालात में इमरान खान आके वापस खड़े हुए हैं, जिस तरह लोग उनके लिए निकले, जिस तरह अवाम निकली उनके लिए, तो आप सोच लें कि इमरान खान को एक लीडर बना दिया। आप जवाब दे दें जी, आप जवाब दे दें, अब मैं सुनने के लिए तैयार हूँ आपका जवाब जी। तो ये कि 5 साल के लिए गवर्नमेंट आती है, 4 साल नियाज़ी ने किया, 4 साल बेड़ा कर दिया, 1 साल में आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक, जब 4 साल आपको 80% आपने टाइम एक्सपेंड कर दिया
तो 20% में क्या कर सकते, नहीं कर सकता। देखिए होता क्या, जब बंदा परफॉर्म करता है ना तो उसके परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाता है और उसके बाद उसकी जो अचीवमेंट है वो देखी जाती है। इसकी अचीवमेंट जो है वो बिल्कुल नील थी, पक्किन बिल्कुल जीरो, ठीक है। अच्छा, इसी वजह से जो है ना आर्मी ने कहा कि यार ये तो नया इंसान है, इसको बेकार है, इसको हटाओ, ठीक है, वो चला गया। अच्छा आप देखिए यहाँ 2-3 चीजें समझ जी। पहली चीज यानी कि आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि आर्मी ने ही इसको हटाया, आर्मी ने ही वो किया। देखिए मैं अभी भी कह रहा हूँ आर्मी ही सब कुछ करती है। देखिए मैं ये नहीं कहूंगा, आर्मी ही सब कुछ करती है। जब उन्होंने लेकर आई है जिस तरीके से उसको, ठीक है, आप आरटीए सिस्टम बिठा दिया, सब कुछ बिठा दिया, आपके जो आरएस थे उनको जो है ना अगवा कर लिया गया, ठीक है, सारी चीजें हुई है ना, ठीक है। जो जीती हुई पार्टी थी नून लीग, उसको हरवा दिया, तो ये सब यही तो चीज है, क्या है, इसलिए कि उसकी नालायकी है ना न्याजी की। अच्छा समझिए 2-3 चीजें मैं ये कहना चाहूंगा जल्दी शॉर्टली। देखिए यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन है, इसी फ्रस्ट्रेशन इस वजह से है कि देखिए इन्होंने जो न्याजी साहब ने कहा था कि हम इतने लोग लेकर आएंगे, आप यकीन कीजिएगा ये फ्लॉप हो गया। मेरी अभी बलूचिस्तान में बात हुई है, मेरी खैबर पख्तूनख्वा में बात हुई है, लोगों से कराची में बात हुई है, सब ने यही कहा कि यार ये बिल्कुल फ्लॉप हो गया, खत्म हो गया। आप ये देखिए फवाद चौधरी, मेरा दोस्त रहता झेलम है, वो कह रहा था यार फवाद चौधरी के साथ जो ना गिनती के जो है ना वो 125 लोग भी नहीं होंगे, ठीक है। आप देखो उसके साथ लोग नहीं निकले, किसी के साथ नहीं निकले, ठीक है। अच्छा तो आप मुझे जवाब दें कि लोग कैसे निकलते हैं, लोग कैसे निकलते हैं? रुकावटें अगर ना लगाई जाती और उसके बाद कुछ भी ना किया जाए, शेलिंग शुरू थी, रुकावटें थी, लोग पुलिस आंसू गैस छोड़ी जा रही थी, आप सोचें ये सब चीजें ना होती और ये आप देखें आप बात सुने, अगर हुकूमत इजाजत दे देती और इनको धरना देने देती, उसके बाद लोग नहीं निकलते तो फिर सवाल उठता। मगर लोगों को तो रात भर से 3-4 दिन से मार धाड़ शुरू कर दी गई थी, लोगों के घर में छापे मार लिए गए, लोगों को गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई। हाँ तो सुनो मेरा जवाब, ये आप जब बात कर रहे हैं आप तो क्यों कर रही है, ठीक है। अच्छा देखिए मैं आपको जब आपको मैं सुनती हूँ और से तो आप बड़े मजे से बोल रहे होते हैं, मैं सुन रही होती हूँ। अब अभी मैं आपको बोल रही हूँ तो आप भी सुने ना कि आपने बोला कि देखें उनके साथ लोग नहीं निकले। मेरे पेशावर से बात हुई है।